आज मेरा दिल ये सोच के रो दिया, मैंने ऐसा क्या पाना था कि मैंने अपने आप को खो दिया। वाह 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 वाह, हेलो जी हेलो। कैसे हो जी? ये जो मैंने शेयर बोला है, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो, लेकिन ये ना रात से मेरे दिमाग में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इतना घूमा कि मेरा सिर दर्द शुरू हो गया। होता ना कई बार इस तरह। तो ये शेयर, अगर किसी को ये शेयर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में पूरा बता देना। मुझे लगता है मैंने थोड़ा गलत बोला है, पर हाँ जी चलो, ये तो हो गई शेयर की बात। मैं बना रही हूँ जी आलू की परोठियाँ। परोठे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, ये हैं जी 2 बड़े आलू, 1 छोटा आलू। और आपको एक बात बता दूं, कल मैंने जो बैंगन की रेसिपी डाली है, मैं कसम से बताऊं, मैंने 2 ही बैंगन डाले थे और आलू थे वो बड़े थे, 2 ही आलू थे वो बड़े थे। एक कमेंट आया कि 2 नहीं लग रहे, बैंगन 2 नहीं लग रहे। बात यह है कि बैंगन 2 है या बैंगन 4 है, आलू 2 है या 4 है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो ये दिखाया कि मैं ऐसे सब्जी बनाती हूँ, पर चलो कोई बात नहीं। और आलूओं के बैंगनों के लिए झूठ बोलना, क्यों झूठ बोलना है ना जी, हमने क्यों झूठ बोलना है। 2 डाले हैं 2 बोल दिए, 4 डाले हैं 4 बोल देंगे। अब आपको 2 लगे 4 लगे, अब क्या हो सकता है। चलो जी, आज ये थे जो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, तो इनमें मैंने धनिया डाल दिया, सूखी मेथी डाल दी। परोठियों की कहानी मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी बिल्डिंग में कुछ दिन पहले एक बड़े प्यारा कपल आया इंडिया से। तो अभी वो नए नए आए हैं, पर वो अभी शिफ्ट कर रहे हैं, ऑफिस की तरफ से आए हैं। उनको 1 महीने के लिए यहाँ घर मिला था। तो कल बातों बातों में उनसे बात हो गई, तो उनको आलू की परोठियाँ अच्छी लगती हैं। तो कई बार होता है ना, आपकी किसी से वाइब मिल जाती है। तो प्यारे हैं बच्चे, अच्छे लगे मुझे। वैसे भी उन्होंने बेचारों ने अभी मूव कर जाना है कहीं और, उन्होंने घर ले लिया है। मैंने सोचा उनको आलू की परोठियाँ खिला दी जाए। तो आलू की परोठियाँ किड़ा कोई बहुत बड़ी गल है। ठीक है जी, ये आलू बॉयल कर ले, मैश कर ले, धनिया डाल लिया और मैंने इसमें डाल लिया जी वो मेथी। तो बस जी हुण आपां इहदे विच पा देनी है जी नमक। टेस्ट के हिसाब से हमने नमक डाल दिया। और हरी मिर्च बहुत कौड़ी है जी मैं विच पाई है, ये लाल वाली मिर्च डाल दी, ये गरम मसाला डाल दिया। और इसी के साथ ही अमचूर, जो आप नॉर्मल मसाले पाने आ। वैसे टाइम परौंठियां का तो नहीं है, 12:45 हो चलिया दोपहर का, पर मैं सोचा कोई गल नहीं, परौंठियां का कोई टाइम नहीं होंदा। गरम गरम परौंठी ते उपर अचार, मक्खन ते चाह का कप, बस इस तरह ही है जी। आप सोचा परौंठियां बनाइए। ये अजवैन पाती थे, बाकी अमचूर पाता, गरम मसाला, ये वो सब डाल डूल के हमने इसको अब मिक्स कर देना। तो अज सोचा से तुहाडे नाल गप्पा मारिया जान, नाल नाल ये परौंठियां बनाइया जान। 1-2 और कमेंट आए हुए थे कि ये किचन एड वाला कहाँ से लिया है। ये हमने लिया है जी अमेजोन से। ये इंडिया वाले अमेजोन पे भी अवेलेबल जरूर होगा, मुझे लगता है अवेलेबल होगा, लेकिन मुझे बच्चों ने यहाँ से लेके दिया है। साथ साथ सामान संभालते जाते हैं ताकि बाद वो तो खिलारा ना सामना पवे। ठीक है ना जी, जैसे अपने साथ साथ सामान संभाल लेते हैं ना, तो फिर रसोई में ज़्यादा खलारा नहीं पड़ता। तो चलो जी, ये सारा हो गया जी। जिंजर गार्लिक ये वो सब पाके आप ये मटीरियल जो हम तैयार कर लिया। तो एक आधा और भी कमेंट आया हुआ था, आप इतना खुश कैसे रहते हो। हाँ 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 हाँ, जब आप उदास होते हो तो आप खुश कैसे रहते हो। बात ये है कि उदासियाँ तो जिंदगी का हिस्सा है। उन उदासियों को आपने खुशी में कैसे बदलना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही बुरा हुआ है, ये मेरे साथ ही हुआ है, तब तक आप उदास रहते हो। और जब तक हमें ये लगता है कि बस मेरे साथ ही हुआ है, तब तक उदास हो। ठीक है, लेकिन जो तुसी अपने आसे पासे चारे पासे देखते हो तो तुहानू लगता है कि साडे वर्गे हज़ारां ही लोग तुरे फिरदे हैं, जिन्हां विचारियां दी जिंदगियां विच बहुत दुख है, बहुत कलेश है, बहुत टेंशन है, किसी किस्म की भी टेंशन है। तो हमें लगता है हमारा दुख बहुत छोटा है। कभी हॉस्पिटल में जाओ ना तो अपनी बीमारी छोटी लगने लगती है। तो इसी तरह ही है जी, बाकी जिंदगी की होया, क्यों होया, किवें होया, ये सारा कुछ जो पास्ट विच हो गया, अगर उस बोझ को अपने साथ लेके आगे चलोगे तो आपकी जिंदगी नर्क बनेगी। लेकिन अगर जो जिंदगी में हुआ है उससे क्या लेसन मिला है, ये सोच के अपनी अगली जिंदगी बिताओगे तो आपको टेंशन नहीं होएगी। हाँ, ये बात नहीं कि जिंदगी में कभी टेंशन नहीं होएगी, वो बातें कभी कभी ट्रिगर कर जाती हैं, किसी के कुछ कहने से, कुछ देखने से, कुछ याद आने से।
तो उसको ज़्यादा मत बढ़ावा दो। जब भी कुछ ऐसे दिमाग में कोई चीज़ आती है तो उसको बोलो नहीं, इसको रोको कि इसके बारे में मैंने नहीं सोचना, जो हुआ सो हुआ। किसी को घाटा पड़ गया, किसी का कोई चले गया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कुछ भी है, कुछ भी है, क्योंकि हर एक का स्ट्रेस जो है वो अपने तरीके का है ना। तो चलो जी, गल्लां करते करते साडे आलू जिहड़े है हो गए जी बड़े सोहने। चक्कर है जी, हाथ नाल करो तो मज़ा आता है, लेकिन जब हमें नेल्स नूल्स का फैशन करना होता है ना तो फिर हाथ से नहीं करना होता, ग्लव्स डालने से मेरे से काम नहीं होता। चलो आटा में गूंथ लिया हुआ है, ये आटा बस आटा गूंथ लिया। और हाँ, ये टपरवेयर के डब्बे हैं, ये भी यहीं से मैंने लिए हैं। तो ये मैं 3 लेके आई हूँ, एक ये है, एक मजेंटा कलर का है और एक ये कलर है, ठीक है। इनके ढक्कन भी हैं तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ये सेंट लॉरा मॉल है, उसमें एक शॉप है बहुत बड़ी, एक लेडी वहाँ बैठती है, गोरी है वो, तो वहाँ से मैं लेके आई थी 3 डब्बे। चलो ये हो गया जी। अब यहाँ की सेटिंग करती हूँ परोंठी बनाने के लिए, तो फिर और गल्लां करते हैं तो परोंठियाँ बनाने हैं। हाँ जी, तवे तुवे मैंने रख लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, ये भी रख लिया। बस फुलका वेल लिया अपना, जिवें नॉर्मल परोंठियाँ बनती हैं। पहले थोड़ा ऑयल लगाया और फिर उसके बाद थोड़ा आटा लगा दिया, जिवें आप नॉर्मल परोंठियाँ बनाने हैं, बस उस तरह मैं परोंठियाँ बना लेनी है। 5 परोंठियाँ बननी है सिर्फ, क्योंकि मैं थोड़ा जिहा आटा गुन्निया है। बात ये है कि कल की जो वीडियो थी उसमें आपको सनसेट जो है वो बहुत अच्छा लगा। नेचर सारिਆਂ ਨੂੰ ही बहुत चंगी लगती है, अट्रैक्ट करती है। ਅਸੀਂ भी नेचर चो ही पैदा होए हैं, है ना। तो मैं अक्सर अपनी बेटी के साथ ऐसे चले जाती हूँ। बेटे बेचारे ਨੂੰ ਤਾਂ टाइम नहीं मिलता, वो तो रात ਨੂੰ आंदा, उदों तो सन सुन सब सैट होया हुंदा है। तो अक्सर इदा जाके तो सुकून मिलता। वही बात आ गई ना, वो जो पूछ रहे थे कि आप कैसे अपने आप को सेट करते हो, कैसे अगर आपका मूड डाउन होता है, बस इस तरह ही है। मूड डाउन होवे तामी चले जाओ, मूड खुश होवे तामी चले जाओ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अब आके 5-6 सालों में ये सीखा है। मैं बहुत ज़्यादा सोशल थी, बहुत ज़्यादा, अब भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोशल रहो, ऐसी बात नहीं है, सबसे मिलो, लेकिन जो टाइम अपने साथ आप स्पेंड करते हो ना, वो लाजवाब होता है। बहुत से मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, बड़े मेरे सर्कल में जितने लोग हैं, कई बार मुझे कह देते हैं कि ना साढ़े तो कल्ले नहीं बैठा जाता अपने आप नाल। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम सहारे ढूंढते हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है। सहारों की ज़रूरत होती है, लेकिन पूरी तरह उन पर डिपेंड मत हो जाओ। अपने आप नाल टाइम स्पेंड करो, अपने लिए कुछ ज़रूर करो। अगर आप उदास हो, किसी बात के लिए भी उदास हो, अगर आपको लगता है मैंने ये खाना है, अब कोई घर में नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, बच्चे नहीं है, किसके लिए, नहीं, अपने लिए बना लो, ठीक है ना। तुम खुश हो जाओगे। हुण ये गल सोच के हाय की करा, किवें बनावां, झूरी जाओ बैठे, है ना, परेशान हो जाओ। उहदे नालों चंगा है कि तुसी बना लो तो खा लो। या कहीं जाना है ज़्यादा दूर, अगर आप नहीं जा सकते, ट्रैवल ज़्यादा अकेले नहीं कर सकते, मैंने भी अभी अकेले ट्रैवल करना, इंडिया से यहीं आती हूँ, यहाँ मैं अकेले कहीं नहीं कभी गई, वॉक के अलावा वैसे मैं अकेले नहीं जाती। तो धीरे धीरे यहाँ भी जाने लगूंगी। टोरंटो गई हूँ 1 आधी बार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो अपने घर के पास कोई पार्क है, कोई गार्डन है, मार्केट चले जाओ, घूम के आ जाओ, विंडो शॉपिंग कर आओ, मतलब अपने आप में बिजी रखो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने ना यहाँ ये रख दी। अब मुझे ना इतनी प्रॉब्लम हो रही है इनकी, पर मैं क्या करूँ, मुझे अच्छी बहुत लगी ये, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने ये यहाँ रख दी। अब ये स्पेस कम हो गया, कोई बात नहीं, अब यही बात है, देखो ये स्पेस कम हो गया, हुण मैं रोण बह जा या स्पेस घट हो गया। नहीं, रोना नहीं है, स्पेस घट हो गया, इनू चक के किते होर रख दांगी, स्पेस बच जाएगा। हर चीज़ का हल है जिंदगी च। तुसी जिंदा हो, बस तुसी हर चीज़ का हल निकाल सकते हो। ये तुहाडे अपने ते है कि तुसी किस तरीके नाल हल निकालना है। रो रो के निकालना है, वो भी तुहाडी इच्छा है, ते हस हस के निकालना है, वो भी तुहाडे ते डिपेंड करता है। तो गल ये है जी, जिंदगी मिली है एक,
कहते हैं जी दोबारा जन्म, जी वो कुछ नहीं पता। किसी ने आके ये नहीं बताया कि मेरा ये दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म है, तो कि मैं तो जी दोबारा पैदा हुआ हूँ। कोई एक दो किस्से जो चलो हमने रीबर्थ के सुने हैं वो बात अलग है, लेकिन हमें नहीं पता हम दोबारा पैदा होएंगे या पहले कभी हुए भी हैं, कुछ भी जो भी है। तो ये जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से बिताया जाए, अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए। अगर आपको कोई चीज़ टेंशन दे रही है, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, ईमानदारी कर रहे हो, चीटिंग नहीं कर रहे कि अपने रिश्तों में हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, सबसे मिल के रह रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, सबको प्यार दे रहे हो, और आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं टाइम निकलेगा। अगर हालात ख़राब हैं तो जिनके ठीक है उनकी तो बात ही अलग है। वैसे ठीक ठूक सारे ने कोई नहीं होंगे, ये कहने ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ठीक लगते हैं, अंदरों सब ਨੂੰ टेंशन होंगी है। हाँ, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये बात है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन कुछ टेंशन ऐसी होती हैं जो आप चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकते। आप पूरी ईमानदारी, आप पूरा अपना समर्पण दे रहे हो, लेकिन आगे वाले बेचारे को इतनी समझ ही नहीं है कि वो प्यार और समर्पण और क्या है, ठीक है ना। तो फिर तुसी पिछा छड्डो, कहो जी सत श्री अकाल, तुझे अपनी जिंदगी जियो, असीं अपनी जिंदगी जियो, ठीक है। तुसी भी खुश रहो, असीं भी खुश रहिए। वाल पट्टन नालों चंगा एक दूजे दे खुश रहो, क्योंकि ये बात सिर्फ कपल में नहीं है, हस्बैंड वाइफ में नहीं है, ये दोस्तियों में भी है, रिश्तेदारी में भी है, आपके ऑफिस कुलीग्स में भी है। विचार नहीं मिलते, विचार ही नहीं ना मिलते, बाकी असीं की करना हुंदा, बाकी किहड़े असीं प्रॉपर्टियां वंडणियां हुंदियां ते लड़ाइयां हुंदियां। ते बस सत श्री अकाल करो, ਤੁਹਾਡਾ रस्ता अलग साडा अलग, खुश रहो, जियो और जीने दो, टेंशन खत्म। जब हम पकड़ के रखते हैं कि नहीं 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 नहीं, हाय ठीक हो जाएगा, हाय नाराज हो जाएगा कोई, हाय लोग की कहेंगे, हाय कि कोई कुछ नहीं किसी को कहता। आपकी कहानी 2-3 दिन को याद रखता है, उसके बाद वो भी भूल जाता है। बाकी कोई याद रखे ना रखे की फर्क पैंता है, जे तुसी चले गए इस दुनिया तो टेंशन लै लैके। ये जो हम इतनी गोलियां खाते हैं, इतनी बीमारियां लगा रखी हैं हमने, किसी ने भी, हम आपसे दुखी हैं, आप हमसे दुखी हो, है ना, दोनों ये दुखी दुखी इकट्ठे हो गए, तो ठीक है ना, फिर दूर दूर हो जाओ और सुखी कर दो। चाहे आपका रिश्ता भाई बहन का है, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का है, चाहे आपका आपके बच्चों के साथ है, चाहे आपकी फ्रेंड्स के साथ है, चाहे कुलीग्स के साथ है। ये जो मैं इतनी बातें कर रही हूँ ना, अब ये ज़िंदगी ने सिखाई है। ये नहीं कि मैं डाउन नहीं होती, इतनी डाउन होती हूँ कई बार, बस डाउन हो के बस ऐसा बुरा हाल होता है, फिर मैं कहती हूँ नहीं, उठो, चलो मुंह धो, लिपस्टिक लगाओ, कपड़े बदलो, चलो वॉक पे, चलो चाय कॉफ़ी बनाओ, पियो और मौजा करो। धीरे धीरे फिर आदत हो जाती है। देखो गल्लां गल्लां करदे ना, तुसीं कहोगे आंटी यार तुसीं बहुत गल्लां कर रहे हो। सच्ची दसां अज मेरा बड़ा मन कर रहा सी कि मैं गल्लां करां तुहाडे नाल, क्योंकि इदां दे ना काफ़ी कमेंट आते हैं, आप हमें पॉजिटिव कर देते हो, आपसे हमारा दिन बन जाता है, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। लूआं लूआं वाले तो एक दो आते हैं, मैं इदां दी परवाह भी नहीं करती, कोई गल नहीं, हर एक दी अपनी समझ है ना, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है इस ज़िंदगी में, कोई इंसान गलत नहीं है। ये मैं अब कह रही हूँ, आज से 4-5 साल पहले शायद मैं नहीं कह रही थी, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से जिन्नू समझ होंदी है उस हिसाब नाल बंदा चल रहा हुंदा, ते सानू लगता है भी ये बंदा गलत है, क्योंकि वो साडे फ्रेम च फिट नहीं हो रहा हुंदा। हाय परौंठियां कितनियां सोहणियां बन रही हैं, मज़ा ही आ गया, फुल फुल के परौंठियां बन रही हैं। हुणे बच्चे जड़े आए हैं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी मिले नहीं, पता नहीं, हमारे तो स्टेट भी नहीं मिलती, ये बहुत दूर के हैं, तो पर पता नहीं क्यों थोड़े दिनों के लिए आए हैं, ये चले जाएंगे। हाय रोटियां देखो फुल फुल के, लो जी ये बन गई। अब ये हम इसमें रख देंगे, फिर इसको पैक करेंगे, फिर उनको दे के आएंगे, वो खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मुझे खुशी मिलेगी। ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं पका के और खिला के खुश होती हूँ। पहले भी खुश होती थी, लेकिन कई बार आप कितना भी खुश कर लो, कोई खुश नहीं होता। मैं कह रही हूँ ना कि मैं खुश होती हूँ, अब मैं अपनी खुशी देखती हूँ, मुझे बना के खुशी हो रही है तो मैं खुश हूँ, ठीक है ना। अगर मैं सोचूँ कि हाय मैं तो परौंठियाँ खुआ रही हैं जी, हूँ मेरे अगे पीछे फिर, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। आप अपनी खुशी देखो, अगर खुशी मिलती है तो वो काम करो, नहीं मिलती तो टाटा
टाटा और बाय बाय। देखो गल्लां करते करते मैं अगले परौंठी नहीं वेली हैगी। चलो हुण मैं वेलदी हाँ तो फिर मिलदी हाँ। हाँ जी परौंठियाँ बेल लीजिए, बस बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं। और आपको एक और खुशखबरी वाली बात बताती हूँ। कल परसों, कल की बात है शायद, वीडियो आगे पीछे हो जाती है ना, जो अभी ये बना रही हूँ हो सकता है ये कल आ जाए या परसों आए, है ना। तो बेटे का ना चैनल पे, यहाँ के कनाडा के, कौन सा था बेटे चैनल वो, CTV पे, CTV पे जो न्यूज़ चैनल है वो इनका, तो वहाँ पे उसकी इंटरव्यू थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चा मेहनत कर रहा है तो उन्होंने सफलता भी मिल रही है। तो मैं ਉਹਦੀ क्लिप भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शेयर करांगी। बहुत छोटी जी सी, बहुत बड़ी इंटरव्यू नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हो सकता है ये बात किसी के लिए ज़्यादा बड़ी ना हो, और यही बात है कि बच्चों को अगर उनकी मर्जी का करने दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। अपने सुपने, हमें क्या होता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बनी, मैं ये नहीं बनी, तो हम बच्चों को बनाएंगे भी क्यों बनाएंगे, क्या पता उस बेचारे का मन ही ना हो, है ना, कि पता ਉਹਦਾ मन ही ना हो। सफाई मैं बाद च करांगी। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਪਰੌਂਠੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈ है, सारियां परौंठियां फुल्लियां आज, मज़े मज़े वालियां, बहुत अच्छी बन रही हैं। और बाकी ये बात है कि हम कहते हैं कि खुश कैसे रहा जाए, खुश करने के लिए ना माफ़ करना पड़ता है। चाहे आपने गलती की, अपने आप को माफ़ करो, किसी और से हुई है, हम कह रहे हैं कि ये गलती हुई है, हो सकता है वो दूसरे बंदे की नज़रों में वो गलती ही हो ही ना, तो कोई बात नहीं। हमें लगता है कि ये हमारे फ्रेम में फिट नहीं थी चीज़, ये गलती है, तो माफ़ कर दो। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है माफ़ करना अपने आप नू और दूसरिया नू। शुरू में ऐसे होता है, बंदा कहना लै एवें कि मैं माफ़ कर दिए, हमारे साथ गलत हुआ है, माफ़ कैसे करें, पर एंड जाके माफ़ करना पैंदा है। इस करके नहीं भी गलती नहीं की उन्होंने, इस करके कि सानू सुकून मिल जाए। गलती जो की है, जिससे आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की या आपकी जॉब पे कुछ भी गड़बड़ हुई है कहीं भी, तो गलती तो हुई है, लेकिन गलती का किसी को एहसास हो ना हो, परे करो, छड्डो, कोशिश करो कि माफ़ करो। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि दोबारा जफ्फियां पानियां शुरू कर दो, दोबारा उदा ही एक दूजे नाल गप्पा मारनियां शुरू कर दो। ठीक है, तुसी अपने ठीक, असी अपने ठीक, बस फिर खुशी, फिर खुश हो जाओ, टेंशन खत्म, तुसी खुश हो जाओगे। बस इदा ही है जी, ये सारे इंसान इदा ही सीखते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ परमात्मा ने बाकी जिन्नी ज़िंदगी ਦਿੱਤੀ है वो थोड़ी सुकून च लंघ जाएगी। ठीक है, तो मैं बेटे की वो क्लिप भी आपको दिखाऊंगी। इतनी खुशी हुई कि चलो बच्चा चाहता सी इस इंडस्ट्री च आना, ते ये नहीं कि आराम नाल आया, ओहो हो, बहुत बहुत घटनाएं घटी हैं इसको इसमें आने के लिए, पर कोई गल नहीं, आ गया। कई बार जिंदगी बड़े बड़े स्टैंड लैने पैंदे है, और कई बार तुसी नहीं भी लै सकते, फिर तुहानू सारी जिंदगी उस चीज़ का गिल्ट रहिंदा है, तो फिर वो गिल्ट पालन की बजाय स्टैंड लै लो, जो होएगा देखी जाएगी। हाँ, पर बच्चा भी सीरीयस होवे, बेटा भी इस मामले बहुत ज़्यादा सीरीयस सी, पर कई बार बच्चे सीरीयस होंगे, असीं तां भी स्टैंड नहीं लैंदे उन्हां लई। पर चलो उन्हां चीज़ां लई फिर माफ़ी मंगी दी है बच्चों तो भी, सॉरी बेटा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਸੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਏ 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 ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹਾ ਇਹ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਬਣ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ 5 बन गया जी। हुण मैं इन्हों पैक करके उन्होंने देन जावांगी। जितनी देर में उनको देने जा रही हूँ, आप बेटे की वो छोटी सी क्लिप देखो। वीडियो बहुत लंबी हुई होगी अज दी, पर प्लीज़ वीडियो स्किप ना करना, मेरी रिक्वेस्ट है, हंबल रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप करके ना देखियो, पूरी वीडियो देखियो।
ठीक है जी। तो जे तुहानू ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो मैनू कमेंट्स विच जरूर दसना कि आंटी इदां दी वीडियो बनाया करो। तो जे नहीं चंगी लगी होएगी मैनू कमेंट्स तो पता लग जाएगा भी किसी ने वेखी ही नहीं चज नाल। चलो हुण मैं इन्हां नू पैक करदी हां, तुसीं बेटे वाली क्लिप देखो ते फिर आपां मिलदे हां। Kevin is here from Kevin's Hot Chicken. Good morning to you. Good morning. How are you today? This is looking fantastic. Thank I'm you, good thank you. now that you're here. Appreciate it. Wow, look at all this food. Tell me how your business got started, because you started as a pizza reviewer. I did. So in 2024, I started reviewing pizzas around Ottawa. Yeah. And I gained up a good bit of following. And then I always wanted to do hot chicken. So I decided Okay. I'm just going to get into it. So You're last gonna year, do it. in October, Kevin's Hot Chicken first pop-up at Ward 14. And now here we are. And here you are. I've done pop-ups all around So town. things are going well. Things are going well. Okay, so so- far, so हाँ जी, ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇ ਆਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਾਲੀ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत औखा है इस चीज़ ਨੂੰ समझना, बहुत औखा है। ये नहीं कि मैं पूरा समझ गई हूँ, नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो ये प्रैक्टिस जारी है और मरते दम तक जारी रहेगी। ठीक है ना, सारी जिंदगी इंसान सीखता रहता है। बस खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो और खूब सारे कमेंट करना, खूब सारे कमेंट करना। और ऐसी ही आपको वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना कि बातें भी हो जाए और साथ में रेसिपी भी हो जाए। ठीक है ना जी, बस खुश रहो, मौजा करो, परोठियाँ खाओ, सैर करो। मिलते हैं, खूब सारे कमेंट करो। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो। तब तक इतने सारे प्यार के साथ हमारी तरफ से बाय बाय।